हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज हम जीके का मॉडल पेपर 24 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में हम टोटल साथी 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्त के पास शेयर कर देंगे जो जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब देंगे। वर्धन, मौर्य, कुषाण या फिर गुप्ता? सम्राट अशोक किस राज्य वंश से संबंधित थे? तो ये सबको पता होगा, मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। सभी साथी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, श्रम श्रेणी का परिणाम है जटिल काम, अत्यधिक दबाव, श्रम की अतिरिक्त आपूर्ति या फिर विशेषज्ञता? श्रम श्रेणी का परिणाम ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विशेषज्ञता होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रहे पिछले साल एग्जाम में आए हुए पेपर का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इस पे। राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? किसके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इस प्रथा को रोकता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु की मांग की मात्रा का विस्तार या संकुचन में परिवर्तन का परिणाम है? वस्तु का इकाई मूल्य, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता का स्वाद या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब साथी क्या हो जाएगा? वस्तु की इकाई मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम महल? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्थित नहीं है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्णवर्मन, अनंतवर्मन, देववर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं? साथ में ये भी बताएंगे कि पुरी में प्रसिद्ध विश्व मंदिर जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, राज्य का नाम भी बताएंगे, ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए साथी, ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में पुरी में पड़ता है, ठीक है ना। और इसका निर्माण किसने किया? इन तीनों में से किसी ने भी नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जा रहा है। चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, 22 जून, 22 सितंबर या फिर 23 दिसंबर? साथ में सभी लोग ये भी बताएंगे कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपका पड़ता है 22 जून को। कब पड़ता है? 22 जून को। बड़ा दिन कौन सा है, आप डेट वो कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य समयांतराल 2 घंटे का क्यों है? यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय का डिफरेंस आता है, वो क्यों आता है? भारत की पूर्व पश्चिमी सीमा के कारण, भारत की उत्तर दक्षिण सीमा के कारण, महासागरों से भारत की निकटता के कारण या फिर भारत के भूभाग के कारण?
ध्यान रखेंगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस आता है, वो भारत के भूभाग के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बल की रेखाएं कैसी होनी चाहिए? अभिसारी होनी चाहिए, अपसारी होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए, या फिर प्रतिच्छेदित होना चाहिए? तो देखिए क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की बल, चुंबकीय क्षेत्र कब काम करता है? जब एक दूसरे के समांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक ये चुंबक है, एक चुंबक, एक दूसरे के समान होंगे तभी तो आपस में बल दिखाएंगे, आकर्षित करेंगे। तो एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सामान्य तापमान पर भाप के रूप में नहीं कहा जा सकता है? अमोनिया, लोहा, नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन नंबर ए जल वाष्प? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जल वाष्प। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और सेशन को शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक परमाणु का द्रव्यमान इसके नाभिक के द्रव्यमान या प्रोटॉन के बराबर पाया जाता है। जिन प्रजातियों में उपरोक्त तथ्य संतुष्ट हैं उन्हें पहचानें। हाइड्रोजन, हीलियम, अल्फा कण, या फिर ए और सी दोनों? देखिए साथी इसमें आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्फा कण। इसमें परमाणु का द्रव्यमान इसके नाभिक के द्रव्यमान के प्रोटॉन के बराबर पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निम्न में से कौन सी उपयोग CO2 के साथ अभिक्रिया नहीं जुड़ता? मोटर की कठोरता, इमारतों के सफेदी करना, जानवरों की त्वचा से बाल निकालना, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CO2 के साथ अभिक्रिया में नहीं जुड़ता कौन? मोटर की कठोरता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पित्त में संग्रहित किया जाता है, चलिए ये जवाब सब लोग देंगे कमेंट में। पित्ताशय, ग्रहणी, यकृत, या फिर प्लीहा? पित्त में क्या संग्रहित किया जाता है? तो साथ ही इसका जवाब सिंपल सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 15, दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान, चलिए ये इस पे आप 5 स्टार लगा लेंगे। दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, या फिर सिक्किम? सभी लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश है ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन कौन सा है? यूनिसेफ, UNFC, यूनेस्को, या फिर यूनिडो? ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में मात्र एक कल्याण संबंधित बनाया गया है, वो कौन सा है संगठन? यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा संवैधानिक निकाय सार्वजनिक पर्स का संरक्षक है तथा भारत में संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, नियंत्रक और भारत के ऑडिटर जनरल, या फिर वित्त आयोग? तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? नियंत्रक और भारत के ऑडिटर जनरल। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक निकाय सार्वजनिक पर्स का संरक्षक हैं और भारत के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का ये नियंत्रित करते हैं। कौन? नियंत्रक और भारत के ऑडिटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रांतों में द्विशासी के माध्यम से पेश किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? प्रांत में द्विशासी के माध्यम से पेश किया गया कौन सा अधिनियम है और किस सन में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 में द्विशासी के माध्यम को पेश किया गया।
कहाँ पे पेश किया गया, तो याद रखेंगे प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 19, कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1978, 1975, 1984 या फिर 1980? तो देखिए, कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल नहीं है। व्यास, सतलुज नदी, सिंधु नदी या फिर रावी नदी? सभी लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे और सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर देंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे डेली जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। तो साथ ही कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? व्यास, सतलुज, सिंधु या फिर रावी? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। सिंधु नदी। कौन सा? सिंधु नदी। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में, नए क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।